हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट बाय दीपक सर। आज हम लोग फिजिक्स का एक प्रश्न है यानी एक टॉपिक है इसमें कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2। इसको हम लोग आज प्रूव करेंगे। ठीक है, मोस्ट VVI है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम सिद्ध करवाएंगे। अब इस सवाल किस टाइप से पूछेगा ये भी आप पहले माइंड में बैठा लीजिए। वो कहेगा कि सिद्ध करें कि F बराबर r/2, या कह देगा कि सिद्ध करें कि r बराबर 2f। ये दोनों सेम प्रोसेस से ही इसको सिद्ध किया जाता है। ये तो हो गया, दो तरह से पूछेगा, F बराबर r/2 या कह देगा r बराबर 2f। अब ये f क्या है, स्मॉल f क्या है? स्मॉल f जो होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस दूरी है। ये क्या है बाबू? तब वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैपिटल R क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है? तो ये पोल से यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होता है उसी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। तो एक बोलेगा कि सिद्ध करें कि F बराबर r/2, या कह देगा सिद्ध करें कि r बराबर 2f, या इसको स्टेटमेंट के रूप में भी बोल सकता है कि सिद्ध करें कि दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, एक स्टेटमेंट। दूसरा बोलेगा कि सिद्ध करें कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। एक कथन के रूप में दे देगा, शॉर्ट में दे दिया तो ठीक है, कथन के रूप में दे देगा तो वही समझना है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात साबित करना है r बराबर 2f। कहेगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको सिद्ध करो। तो ये भी समझना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी 2 से डिवाइड कर देना है। तो चाहे कथन के रूप में दे दे और चाहे तो आपको इस रूप में दे दे, संकेत में दे दे। एक स्टेटमेंट और इसका तैयार होता है, कहेगा कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए, ये भी बोल सकता है। तो जिस टाइप से वो पूछ दे उसको हम लोग बस यही जो हम प्रोसेस बताने जा रहे हैं, बस सेम प्रोसेस से इसको क्या कर देना, सिद्ध कर देना है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इसमें पहले हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम उत्तल में भी इसको सिद्ध करके आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण हम लोग इसको बनाएंगे। अवतल दर्पण एक बनाते हैं, देखिएगा। ये है आपका अवतल दर्पण, थोड़ा टेढ़ा होगा, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, व्हाइट है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। देखिएगा, अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण हम लोग किसे कहते थे? इसका डिफिनेशन क्या था? इसका डिफिनेशन था कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो। तो धंसा हुआ है और रचित कौन सा भाग रहता है? ये बाहर वाला भाग क्या रहेगा, रचित बोले तो पेंट किया हुआ रहेगा। इसको हम लोग क्या कर दिए, पेंट कर दिए, है ना। पेंट एक तरफ पेंट रहता है, आप लोग घर में मिरर देखे होंगे, एक तरफ क्या रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, पेंट कर दिए। ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं एम और एन, या एम डैश भी मान सकते हैं मिरर। चलिए इसको हम एम और एम डैश ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें डायग्राम यदि सीख गए, समझ गए तो आराम से प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक प्रधान अक्ष डालते हैं, ये आपका प्रधान अक्ष हुआ, ठीक है। और यहाँ पता है ना क्या होता है, ध्रुव, जिसको पोल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल। अब पोल को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, P से। ये प्रधान अक्ष हुआ। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि पोल से कुछ दूरी पर F होता है, इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको मुख्य फोकस बोला जाता है या शॉर्ट में फोकस बोला जाता है। अब इसी से जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर फिर C होता है।
सी को हम लोग क्या कहते हैं, सी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ये सी हुआ। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण को दर्पण की ओर लेकर के जाएंगे, तो ये हुआ प्रधान अक्ष। अब यहां से एक सीधा प्रकाश की किरण यहां दर्पण से टकराती है, और आप लोग जानते हैं इस प्रकार किया है तो इसका डायरेक्शन इधर से हो जाएगा। और जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित हो जाता है, तो परिवर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो वो कहां से गुजरती है पता है ना, कहां से गुजरती है बाबू, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होके गुजरती है, ये देखिए। और दूसरा किरण कहां से निकलती है भाई, तो दूसरा किरण निकलता है आपका यहां से वक्रता केंद्र से, इसको आप आगे भी निकाल सकते हैं या यहां तक छोड़ भी सकते हैं, ये आपका क्या है, सी है। अब देखिएगा, ये जो है ना, ये वाला काम करेगा अभिलंब का काम करेगा। तो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम पढ़े थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एक कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर देखिए, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ था, मतलब इधर आया था, तो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ बाबू, तो फिर ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक और कोण बनता है, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या होता ही है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो भी इसका नाम लेते हैं, ये ए है, इसको बी नाम देते हैं, कुछ और भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन हाँ जो दिया हुआ उसको रिपीट कभी नहीं करना है। अब जो भी इस डायग्राम में हम लोग लिए सबको यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या पूरे स्टेटमेंट के रूप में इसको लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, नंबर कभी नहीं कटने वाला है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि एम डैश क्या है, तो एम डैश क्या है बाबू, तो वो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये हुआ। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिए, आप इसको कथन के रूप में लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, ए बी, एम और एम डैश तो हो गया, ए बी क्या था, ए बी क्या था, ए बी था आपतित किरण, आपतित किरण, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए एफ क्या है, एफ क्या है बाबू, तो मुख्य फोकस है, एफ जो है ना वो मुख्य फोकस है। सी क्या है, सी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। और पी क्या है, पी क्या है बाबू, तो ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है, पोल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आप एक कथन के रूप में पूरा सब लिख देते कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिस पर ए बी एक आपतित किरण आती है और रिफ्लेक्ट होकर एक से मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार आप लोग लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब जो सिद्ध करना है उसको देखेंगे, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि इसमें स्मॉल एफ चाहिए और आर चाहिए। तो देखिएगा, हम बताए थे डिफिनेशन शुरू में कि पोल यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। तब फोकस दूरी को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो इससे साबित हुआ कि पी और एफ की दूरी, पी एफ की दूरी फोकस दूरी कहलाता है, उसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में जो भी ध्रुव से मापी जाती है सभी दूरियां सामने की ओर सब नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका -f, ठीक है। एक और हमको जरूरत पड़ेगा बड़ी आर का,
तो देखिए हम डिफरेंस में बताए थे ना कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, यानी पीसी। पीसी बराबर क्या हो गया बाबू, ए भी आपका सामने की ओर है तो ए भी निगेटिव होगा। तब वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इधर की ओर है सामने की ओर, इसलिए हो गया ये भी नेगेटिव। पीसी बराबर माइनस आर। अब जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, आप इंग्लिश में प्रूफ दैट भी लिख सकते हैं। क्या सिद्ध करना है जी, एफ बराबर आर बटे 2, ये सिद्ध करना है। चलिए अब प्रूफ में आते हैं, प्रमाण में। चलिए प्रूफ करते हैं, अब सुनिएगा जरा। अब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से चलेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या कहता है, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, तो पहला नियम कहता था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए ये आपतन कोण है, तो आपतन कोण को क्या करते हैं, क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण कौन था बाबू, कोण आर था। ये कहां से आया, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को हम एक चीज बताए हैं, मैथ में पढ़ना है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो और उसमें कोई तिर्यक रेखा डाल दी जाती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। और एकांतर कोण आपस में क्या हो जाता है बाबू, बराबर हो जाता है ना। तो कोण आई कोण आर था, यहाँ ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन, आई कोण ए बी सी, देखिएगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप, हो जाएगा कोण बी सी एफ। ये हो गया आपका कोण बी सी एफ। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। क्यों बराबर हुआ, दोनों कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। कौन सा कोण, एकांतर कोण के कारण ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो एकांतर कोण बराबर होता है। सुनिए ये तो लिख लिए। आप देखिएगा कि एक त्रिभुज का निर्माण होता है जिसका नाम है BCF, है ना। तो BCF में आप क्या देखें कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो आप लोग को हम बताए थे मैथ में, यदि कोई त्रिभुज है जिसका दो कोण आधार वाला बराबर हो तो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोण आई कोण आर, कोण आई कोण आर आपस में क्या है, बराबर, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज ये कोण बराबर होता है तो एक दोनों के सामने वाला भुजा भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तब यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु, अब समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का नाम बोलिए, समद्विबाहु त्रिभुज का नाम क्या है, BCF। BCF में आते हैं। तो देखिएगा अभी बताए कि जब कोई समद्विबाहु त्रिभुज रेडी होता है तो उसके दोनों कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोण के सामने वाला कौन है, CF है भुजा। इस कोण के सामने वाली भुजा कौन है, CF, और इस कोण के सामने वाला कौन है, FB है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि CF बराबर
एफ बी, ये हो गया समीकरण 1। एकदम बिल्कुल इजी है, खाली सिर्फ समझिए आप। एक इक्वेशन हम लोग तैयार कर लिए। अब इसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि यदि नहीं लिखना है, इसके बाद हम लिखेंगे कि माना ये जो बी है ना, माना बिंदु बी पी के यानी ध्रुव के बहुत नजदीक है। माना बिंदु पी के बहुत नजदीक है। देखिए क्या माने हम, माना कि बिंदु बी पी के बहुत नजदीक है। ये बिंदु बी जो है ना बाबू, इसको हम कुछ देर के लिए इमेजिन करके इसको मान सकते हैं कि बिंदु कहाँ है, पी पर। ताकि ये बिंदु उठ करके ये पूरा नीचे पी पर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु बी पी पर आएगा तो जितना पी एफ होगा उतना ही सी एफ होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसीलिए सी एफ अब बराबर लिख सकते हैं पी एफ। ये हो गया आपका पी एफ। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, यानी समीकरण 1 एंड 2 को देखिए, है ना। ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। आप लोग को हम मैथ में भी जब भी हम लोग थ्योरम सॉल्व करवाए हैं, तो थ्योरम जब भी सॉल्व करवाए थे, मतलब उसको प्रूव करवाए थे, तो देखते कि जब दो इक्वेशन तैयार होता था तो दोनों इक्वेशन में एक साइड में यदि बराबर होता था तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक बराबर कर देते थे। तो देखिए इसमें भी सी एफ, इसमें भी सी एफ, तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एफ बी बराबर क्या हो गया, एफ बी बराबर पी एफ। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, इसको समीकरण 3 मान लिए, है ना। जब एक तरफ बराबर हुआ तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। अब चलिए ना, अब आसान से बन जाएगा। देखो आसानी से कैसे बनेगा, सुनिए मेरी बात। पीसी को हम कैसे लिख सकते हैं आप बताइए तो। पीसी, पीसी, पी यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से यहां को दो टुकड़ा में बांटा है, पी एफ प्लस में सी एफ। ये दोनों टुकड़ा को यदि हम जोड़ देते हैं तो पीसी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यानी पीसी को लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ, प्लस सी एफ। अब देखिए ये हो गया पीसी, पीएफ को छोड़ देंगे क्योंकि पीएफ के, अब देखिए सीएफ, सीएफ किसके बराबर है, देखिए आप सीएफ जो है वो पीएफ के बराबर है। तो यहां हम फिर से लिख देंगे पीएफ। इसको हम लिख सकते हैं चूंकि सीएफ बराबर पीएफ। अब चलिए अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, नीचे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब जो भी बचा है इसको हम यहाँ प्रूव कर देते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है बाबू। देखिए क्या लाए थे, पीसी, पीसी बराबर क्या था, पी एफ प्लस पी एफ। तो दोनों सेम चीज है तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2pf। अब रख दीजिए, पीसी क्या था माइनस आर, तो ये हो गया माइनस आर, ठीक है। 2 और पीएफ कितना है बाबू, पीएफ देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, पहले ही हम मान लिए थे। पीएफ क्या था, स्मॉल माइनस ए, तब माइनस को यहाँ लिख देते हैं, माइनस क्या हो गया ए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आर बराबर क्या हो गया 2 है। देखिए हम बोले थे ना कि सिद्ध करने के लिए या तो दे देगा एफ बराबर आर बटा 2 या तो कह देगा आर बराबर 2 है। तो देखिए यहां तक सिद्ध हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा बस कुछ नहीं करना, जो सिद्ध करना उसको नोट कर लेना। एफ बराबर क्या हो जाएगा आप बताइए,
इधर आपका f निकालना है तो ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो कितना हो गया, r/2। यही हम लोग को साबित करना था कि किस दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हम लोग सिद्ध कर दिए। चलिए अवतल दर्पण में हम सिद्ध कर दिए, अब इसका उत्तल दर्पण में सिद्ध करवा देंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र भी सिद्ध करवा देंगे, लेंस सूत्र भी सिद्ध करवा देंगे। और इसको घर पे जाके एग्जाम के पहले 2 बार सिद्ध जरूर करिएगा। दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र या तो ये सिद्ध करने के लिए ए को देता ही देता है, इसको माइंड में बैठा के चलिए। फर्स्ट सीटिंग में दे देगा या तो सेकंड सीटिंग में, कोई ना कोई सीटिंग में आपको दे ही देगा, इसलिए रिवीजन आप कर लीजिएगा। कोई हार्ड नहीं है, ना इजी है। ठीक है, थैंक यू।